सीएम योगी को आपने देखा कि आज जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना और उसी में शामिल होने के लिए सीएम योगी जो है मंदिर परिसर के पास पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के जो है खास इंतजाम किए गए हैं और ये भी जानकारी है कि थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और आज जो है अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। सुबह से ही जो भव्य नज़ारे हैं, जो तस्वीरें लगातार हमारे पास आ रही हैं, आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि सुबह से ही जो है नज़ारा बेहद राममय है। अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश, पूरे देश का। और इसी कड़ी में आज दोपहर आपको बताएं कि 12:20 का वो मुहूर्त, जब उस 84 सेकंड में जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और रामलला के चेहरे से जो पट्टी है वो पीएम नरेंद्र मोदी हटाएंगे। शुभ घड़ी आई, आज रामलला की मुंह दिखाई और आज वाकई वो ऐतिहासिक क्षण। और आज सुबह सुबह ही आपको बताएं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान भी दिया। उन्होंने साफ तौर पर दरअसल सोशल मीडिया पर अपने विचार जाहिर किए। सीएम ने ये लिखा था कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज असंख्य राम भक्तों की प्रतीक्षा जो है वो पूर्ण होने जा रही है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में दरअसल पोस्ट किया, अद्भुत, अविस्मरणीय, अलौकिक ये क्षण है। तो अलौकिक ये क्षण, ये सीएम योगी ने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और जिस तरीके से आज जो है रामलला अपने घर वापसी कर रहे हैं, इसको पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए इसे जो है एक बड़ा श्रेय नरेंद्र मोदी का बताया। तो अद्भुत, अविस्मरणीय, अलौकिक ये क्षण, क्योंकि आज आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 500 सालों का इंतजार आज खत्म हो रहा है। आज प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। वहीं राम नगरी को हजारों क्विंटल फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तस्वीरें हमने दिखाई कि यूपी के सीएम जो हैं वो मंदिर परिसर के पास पहुंच चुके हैं और पीएम नरेंद्र मोदी भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। योगी समेत संत समाज और अति विशिष्ट लोगों की मौजूदगी में आज रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न होगा। तो आज का जो दिन है वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अलौकिक क्षण है, क्योंकि 500 सालों का इंतजार, 500 सालों का संघर्ष जो था वो आज खत्म हो गया है और इसी को लेकर पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और इसको लेकर आपको बताएं कि सीएम योगी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने बयान दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में आराध्य प्रभु श्री रामलला के नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज असंख्य राम भक्तों की प्रतीक्षा पूर्ण होने जा रही है। संपूर्ण देश आस्था और भक्ति के सागर में डूबकर राममय हो गया है। ये पोस्ट जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम योगी ने किया और इसके साथ ही उन्होंने दूसरे पोस्ट में ये लिखा कि जय श्री राम। श्री अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर आज हो रही प्रभु श्री रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से पीढ़ियों का संघर्ष एवं सदियों का संकल्प जो है वो पूरा हुआ है। तो पीढ़ियों का संघर्ष और सदियों का संकल्प ये दरअसल 500 साल के बाद जो है ये पूरा हुआ है, जिसका भव्य समारोह भी हम लगातार देख रहे हैं। इस अवसर पर युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और वास्तु संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी जो है सीएम योगी ने अर्पित की है। तो आज से ही आपको बताएं कि जो है सुबह से ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भव्य तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। आज का जो दिन है वो दरअसल अद्भुत, अविश्वसनीय और
बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ये दिन है जब कई सालों के संघर्ष के बाद, कई संकल्पों के बाद जो आज रामराज जो है वो दरअसल वापस होने जा रहा है। श्री राम अपने घर वापसी करने जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर तमाम जो हैं दांवपेच कानूनी हम सब ने झेले, तमाम राजनीतिक वैचारिक बयान सब ने देखे, लेकिन इन सब के बाद आखिरकार जो है बड़ी जीत हुई है सनातन धर्म की। और इसी की झलक जो है पूरे अयोध्या में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि फूलों की तरह, दुल्हन की तरह जो है फूलों से पूरे अयोध्या को सजाया गया है, रामनगरी को राममय बनाया गया है। और ना सिर्फ अयोध्या, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि अलग अलग राज्यों में जो है जय श्री राम के उद्घोष जो हैं पिछले कई दिनों से सुनाई पड़ रहे हैं, क्योंकि बीते रोज जो है मकर संक्रांति के खास पर्व पर अनुष्ठान जो है वो शुरू कर दिए गए थे। और कई दिनों के अनुष्ठान के बाद आज जो है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, जिसको लेकर उत्साह जो है हर किसी में दिखाई पड़ रहा है। तस्वीरें भी भव्य लगातार हम आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर की। तो अयोध्या धाम में रघुनंदन का अभिनंदन होगा और इस अभिनंदन को करने के लिए हम सब इस पल के साक्षी बनेंगे। और इसी पर आगे खास चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा मेरे साथ टेरो रीडर डॉक्टर सपना शुक्ला जी जुड़ रही है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूँगी। तो आचार्य जी, क्योंकि आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक क्षण है, अविस्मरणीय पल है, क्योंकि कई सालों के संघर्ष के बाद आज जो है रामलला अपने घर पधारेंगे। अयोध्या के रहने वाले युवाओं की देखिए, आज जो पल है ये उन सभी हमारे पूर्वजों को समर्पित है। आचार्य जी, आपकी आवाज जो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो सपना जी आपके पास में आऊंगी, क्योंकि हम सभी को इंतजार था लंबे वक्त से, क्योंकि जो हमारे पूर्वज होंगे उन्होंने काफी संघर्ष किया, कई संकल्प उनके थे, और आज उसी का नतीजा, उसी का ये परिणाम कि आज जो है हम सब इस पल के साक्षी बन रहे हैं। क्या आपकी प्रतिक्रिया पहले इस पर? नाम चलिए, तो लगातार सुबह से आपको बताएं। सपना जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी मैम, आपकी हाँ जी, मैं अपनी बात रखिए। मैम, हम लोगों के पूर्वज काफी समय से, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और रामलला भी टेंट में रह रहे थे। अब जब मंदिर बना है तो हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन आ गया है और हम लोग खुशी को बहुत अच्छे से बढ़ावा भी दे रहे हैं और बहुत अच्छे से इसका एंजॉयमेंट, मतलब इसको प्रोत्साहित होके इसको कर भी रहे हैं हम लोग अच्छे से। और मैम, कुछ विरोधी लोग जो है जो इस चीज को रंग में भंग डालने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस माहौल को, अच्छे माहौल को खराब में बदलने का काम कर रहे हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको राम मंदिर के उस पे इतना कष्ट हो रहा है भगवान के मंदिर में जाने से, और जब भगवान इतने समय से टेंट में रह रहे थे और जब राम मंदिर तोड़ा गया होगा तब हमारे पूर्वजों को कितना कष्ट हुआ होगा। अब भगवान के पुनः अपने भव्य मंदिर में जा रहे हैं, हम लोगों को बहुत खुशी है और इस पल का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, इस पल का जो है बेसब्री से सभी इंतजार कर रहे थे। आचार्य जी, मोहित शुक्ला जी, क्योंकि आज का जो दिन है ये वाकई हम सबके लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि आज जो है 500 सालों का संघर्ष पूरा हो रहा है। क्या आपकी प्रतिक्रिया है इसमें मोहित जी? सबसे पहले मैं 2 लाख उन हिंदुओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आज के दिन, कि जिन्होंने अपने लहू से अपने बलिदान दिया अपने शरीर का और रामलला को मोक्ष प्राप्त किया है। इस मंदिर के निर्माण के लिए, मंदिर के संघर्ष में जिन्होंने कई राजा महाराजाओं से लेकर आम आदमी तक जिन्होंने युद्ध किया विदेशी आक्रमणकारियों से, और उसके उपरांत जो है भी संघर्ष निरंतर चलता रहा। तो बंधु जिन्होंने जो है संघर्ष किया, लाखों हजारों लोगों सरयू पूरी रक्त रंजित हो गई थी और लोगों के ऊपर निहत्थे लोगों को गोलियां चलाई गई। उन सभी लोग जो इसमें संघर्ष मारे गए, सबको मैं सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ दिव्य आत्माओं को, जिनके संघर्ष को भगवान श्री राम ने सुना और आज प्रभु स्वयं इस मंदिर में इतने बलिदान संघर्ष के बाद जा रहे हैं। जैसे कि जो है
सुभाष चंद्र बोस जी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी प्रकार हमने अपना खून बहाया है, रक्त बहाया है, तब आज रामलला स्थापित हो रहे हैं। भगवान राम ने हमारी विनती सुनी है, वो रूठ गए थे और प्रस्थान कर गए थे, पुनः वो अयोध्या में आ रहे हैं। और इस प्रकार से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ प्रभु को कि आज आ रहे हैं और अपने भक्त। ऐसे में आचार्य जी, साधु संतों की भी ये बड़ी जीत है, उन्हें न्याय मिला है, ऐसे में आप रामलला को किस तरीके से बुला रहे हैं, किस तरह उनका स्वागत कर रहे हैं? देखिए, मैं तो रामलला को अपने अंतर मन से, जब मैं टेंट में दर्शन करने गया था उस दिन मैं बहुत रोया था और मुझे ये दुख हो रहा था कि मैं एक छत के नीचे रह रहा हूँ और हमारे रामलला जो है टेंट में विद्यमान है। इस बात को मैं सहन नहीं कर पा रहा था कि हमारे प्रभु इतने कष्ट में है। और जो है उसी दिन मैं साधना में बैठा और मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की, है भगवान शिव, आप भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराएं। और आज रामलला आ रहे, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी, भगवान शिव की महान कृपा हुई, क्योंकि भगवान राम शिव के आराधक थे, रामेश्वरम धाम इस बात का प्रतीक है। तो इसलिए आज मैं हृदय से बड़ा ही प्रसन्न हूँ और मेरे आंखों से आंसू बस बहने ही वाले हैं अगर मैं ज्यादा इस पर बोलूंगा तो, क्योंकि मैं बड़ा भावुक हो गया हूँ आज एक क्षण देखकर। और सभी हिंदू भावुक हैं जिनको सच्चे हृदय से, जिनके हृदय में भगवान के प्रति आस्था है। तो आज ये पल कि भगवान आ रहे हैं, मैं हृदय से बहुत ही उनका अभिनंदन करता हूँ और अपने आंसुओं से उनकी चरण वंदना करता हूँ। बिल्कुल भावुक आज आप हो रहे हैं और आज जो है पूरा साधु संत समाज भावुक है, क्योंकि कड़े संघर्षों के बाद जो है आज का ये दिन आया है। उनकी लड़ाई, लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, फिर चाहे कार सेवकों की बात ही क्यों ना हो, तमाम वो लोग, तमाम वो आंदोलनकारी जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर किस तरीके से अपना आंदोलन किया, वो हम सब ने देखा। किस तरीके से इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएं आचार्य जी, तो वाकई आज का जो दिन है हम सबके लिए भावुक होने वाला दिन है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि आज का जो दिन है बेहद खास है और बेहद ही खास तरीके से आप रामलला को बुलाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, ये वाकई ऐतिहासिक होगा। लेकिन ऐसे में सपना जी, क्योंकि आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं, ऐसे में ये बहुत ज़रूरी जानना भी हो जाता है कि कितने संघर्षों के साथ हमने ये लड़ाई लड़ी और आज आखिरकार जो राम जी हैं वो अपने घर पधारे हैं। ऐसे में आपके कार्ड क्या कहते हैं? क्या जिस तरीके से राम जी अपने घर उन्होंने वापसी की है, घर वापसी उनकी हुई है, क्या पूरा देश अब उन्हीं के ही आदर्शों पर चल पाएगा? क्या मर्यादा में रह पाएगा? जिस तरीके से हम पुरुषोत्तम राम कहते हैं, वो राम सिर्फ एक राम शब्द नहीं, आचरण है। क्या आपके कार्ड इसको लेकर कहते हैं? नाम राम जी के ही कार्ड से निकल रहे हैं। टैरो के हिसाब से बताया जा रहा है, जो हम लोगों को इतने समय से, लंबे समय से इंतजार था, भगवान को जो पुनः वापस अपने घर आ रहे हैं, वो बहुत ही शुभ होगा, मंगल होगा। द सन का कार्ड ये बता रहा है कि ये बहुत अच्छा होगा और सब में राम राज्य का आचरण भी दिखेगा ना। जो इतने समय से लोग चीजें अच्छी नहीं कर रहे थे और जैसे राम जी चाहते थे वैसे ही सारी चीजें भी होने लगेंगी, समाज में इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हम लोगों के लिए भी बहुत ही शुभ पल होगा, बहुत अच्छा रहेगा। नाम टैरो के हिसाब से यही निकल रहा है। राम जी की वापसी बहुत ही शुभ होगी ना, हम लोगों, सभी लोगों को। हालांकि आज ये सवाल हमें पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन विपक्षियों के हिसाब से क्या लग रहा है, उनके कार्ड्स क्या कहते हैं? मैम, विपक्षियों को मुद्दा चाहिए, वो बस केवल हम लोगों की खुशी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, वो केवल राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, वो केवल हम लोगों की खुशी में रंग में भंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैम, विपक्षी केवल ऐसे ही कर रहे हैं। राम मंदिर बनेगा, बन गया है और भगवान वापस आ गए हैं, इसका हम लोगों को बहुत अच्छा फल मिलेगा और विपक्षी थोड़े समय में शांत हो जाएंगे जब उनकी सुनी नहीं जाएगी। वो दोनों तरफ के लोगों को उतारने का काम कर रहे हैं। फाली टावर आया है, वो एक बनी हुई इमारत को खराब करने का काम कर रहे हैं और जब उनकी नहीं चलेगी तो वो शांत हो जाएंगे और उन लोगों के लिए बहुत खराब होगा और ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं, 9 of Coins, 7 of Coins भी पॉजिटिव कार्ड है। चलिए, पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। आचार्य, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि आज का जो दिन है, जो क्षण है, ये भावुक होने वाला क्षण है आचार्य जी, और जाहिर तौर पर भावुकता होनी भी चाहिए, क्योंकि कड़ा संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया, साधु संतों ने किया। लेकिन ऐसे में वहीं दूसरी तरफ अगर आचार्य जी बात करें शंकराचार्य जी की, तो वो इससे नाखुश दिखाई पड़ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, शंकराचार्य जी तो हमारे भगवान है धरती पे, भगवान शिव के बाद उनका नाम आता है। मैं चरण वंदना करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। उनका जो भी विचार है वो अति उत्तम होगा, जो भी वो कहना चाहते हैं। मैं उनके ऊपर तो कुछ मुझे अधिकार ही नहीं है कुछ कहने का। भगवान राम के आज इस भव्य मंदिर निर्माण के ऊपर
जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो भव्यता मंदिर को भगवान राम को प्राप्त हो रही है, उसके ऊपर मैं उनकी एक प्रार्थना करना चाहूंगा वैदिक मंत्र से। युक्तं च भव्यं च सर्वं यस्वादि तिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अर्थात कि जो भूतकाल में भी थे और भविष्य में भी होंगे और कण कण में जो व्याप्त हैं, जो रोम रोम में बस रहे हैं, ऐसे राम ब्रह्म स्वरूप राम को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। और आज मुझे हृदय से प्रसन्नता हो रही है कि हमारे राम, मैं इस पल का साक्षी बन रहा हूँ और मुझे बड़ा आनंद की प्राप्ति हो रही है कि हमारे पूर्वज और हमारे माता पिता, बाबा परबाबा, पितामह आदि जो ये इच्छा रखते थे कि आज मंदिर के भगवान राम के दर्शन करें, भव्य मंदिर बने, ईश्वर ने मुझे ये पल दिया कि मैं अपने जीवन काल में इस सुंदर शुभ अवसर को देख पा रहा हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस पल के साक्षी बन रहे हैं, स्वयं आ रहे हैं मंदिर में। और भारत वर्ष के लिए गौरव का विषय, भारत माता अत्यंत प्रसन्न है कि भगवान राम उनकी गोद में आज खेल रहे हैं। भगवान राम बाल स्वरूप में उनका आगमन हो रहा है, बाल स्वरूप में वो आ रहे हैं। तो भगवान का इस आगमन से भारत माता अत्यंत प्रसन्न है और हम सभी भारतीयों को इसमें आनंदित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के हृदय में कोई रोष है, दोष है, नाराजगी है, तो भगवान राम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु श्री राम, सबको आनंद दे, प्रसन्नता दे, सभी लोग प्रसन्न चित्त हों और भगवान के इस आगमन से प्रसन्न, क्योंकि सभी को एक न एक दिन जाना है संसार से। भगवान राम का ये मंदिर हमेशा चिरकाल पर्यंत तक ऐसा ही स्थायित्व रहेगा और हम जन जन्मांतर में आकर भगवान राम की आराधना करते रहेंगे, ऐसा मेरा भाव है। और ऐसे में शंकराचार्य जी ने ये भी बयान दिया था कि अगर नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हम करेंगे तो पुरानी मूर्ति का क्या होगा, क्योंकि विवादित ढांचे में अद्भुत चमत्कार के साथ पुरानी मूर्ति प्रकट हुई थी। इसे आप कैसे देख रहे हैं आचार्य जी? देखिए, ये तो जो रामलला की जो बेटी है, जो वहाँ की राम जन्मभूमि की, उन ये अधिकार है, क्षेत्र में आता है। माननीय न्यायालय ने उनको अधिकार दिया है कि वहाँ की कमेटी अपने विद्युत समाज के साथ बैठ के क्या निर्णय करती है कि पुरानी मूर्ति को कहाँ राजा साहब के यहाँ जाती है कि अन्य जगह स्थापित करते हैं, कैसे आराधना करते हैं। और क्योंकि देखिए, वो जब मूर्ति वहां नहीं थी तब भी वहां रामलला की जो दिव्य शक्तियां थी वो विद्यमान है, क्योंकि भगवान राम ने उस स्थान पर जो है जन्म लिया, प्रकट हुए। तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तो कौशल्या हितकारी, भगवान राम के लिए कहा गया। भगवान राम ने जन्म नहीं लिया, वो भगवान राम तो साक्षात प्रकट हो गए। ब्रह्म स्वरूप जो था भगवान का, वो साक्षात प्रकट हुए हैं। तो जहां भगवान प्रकट हुए हैं वहां पर दिव्य आभा तो स्वयं ही उपस्थित है। और माननीय हाई कोर्ट का जब जजमेंट आया, शर्मा जी जो उसके जज थे, जब सीनियर थे, एक दिन बाद रिटायर हुए, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वहां पर जो राम जन्मभूमि के आसपास के पूरे क्षेत्र में वहां पर, और जो मेन मुख्य जो स्थल है जहां रामलला प्रकट हुए थे, जो जन्मभूमि है, वहां पर दिव्य आभा जो है, एक डिवाइन पावर जो है वो महसूस हो रही है। और मैंने वहां पर उन्होंने अनुभूत किया और वहां दिव्य शक्तियां हैं। और जितने प्रमाण प्रस्तुत किए गए थे, लगभग 400 के ऊपर प्रमाण खुदाई में प्राप्त हुए कि जहां राम मंदिर उपस्थित है। आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां पर जो है मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया। अरे, जो माननीय न्यायालय में 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, बहुत लंबे समय तक मुकदमा चला, सभी पक्षकारों की बातें सुनी गई हैं, सारी बहस हुई है, बहुत प्रमाण रखे गए हैं, सबकी बात सुनने के बाद कई वर्षों बाद जो है निर्णय आया है, सारे उजागर हो गए हैं। मंदिर के प्रमाण साक्ष्य जमीन के नीचे 400 से ज्यादा जो है प्रमाण पुरातत्व विभाग को प्राप्त हुए, तब वहां पर जो है राम मंदिर का फैसला हुआ। निर्विवादित रूप से सभी को स्वीकार करना चाहिए। और मैं तो सभी दलों से ये भी आग्रह करता हूँ कि सबको वहां जाना चाहिए था। जिनको जिनको निमंत्रण मिला वो सभी लोग वहां अयोध्या पहुंचते और रामलला को प्रणाम करते। और आपको ये लग रहा है कि राजनीति हो रही है, तो उनको भी इस राजनीति में आगे आना चाहिए था, उनको भी रामलला के चरण वंदना करनी चाहिए थी कि उनका जो है भी रामलला का आशीर्वाद मिलता। और अगर उनको लगता है कि बीजेपी को लाभ मिला तो उनको भी लाभ मिलेगा। उसमें रामलला के चरणों में जो जाएगा, भगवान राम का आशीर्वाद तो सभी को प्राप्त होगा।
वाकई जो राम जी की चरणों में जाएगा उन्हें आशीर्वाद जो है राम जी का प्राप्त होगा। ऐसे में क्योंकि सपना जी बता रही हैं कि जो अब जो आने वाला समय है, जो उनके कार्ड्स बता रहे हैं वो ये कि अब ये जो राम जी के घर वापसी हुई है ये हम सभी के लिए, आगे के लिए जो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होने वाला है। लेकिन सपना जी, क्या आपकी ज्योतिष नीति में, ज्योतिषाचार्य में ये आपको पता था कि इतनी जल्दी ये समय आ जाएगा? मैम, ज्योतिष के हिसाब से तो ये संकट काफी लंबे से ही चल रहा था और सभी लोग इसको फेस कर रहे थे। ये मैम, ये घड़ी का हम लोग जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, इसके लिए तो मैम बेसब्री से लग रहा था जल्दी से जल्दी हो। इसमें कोई भी कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि देर लगेगी। और भाई जो न्याय हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है और इसका इंतजार था मैम। लेकिन भगवान इतनी जल्दी कर देंगे हम लोगों के जीवन काल में ये आ जाएगा, तो मैम ये बहुत ही बड़ी बात है मैम हम सभी लोगों के लिए। वाकई हम कहा ठीक है। हाँ, वाकई, क्योंकि ये वाकई बहुत बड़ी बात है। लंबे समय से क्योंकि इंतज़ार हो रहा था, 500 सालों का इंतज़ार कम नहीं होता। और सन 1500 से आप सोचिए कि ये जो है पूरा मामला विवाद जो है चलता आ रहा था। हालांकि उसके बाद किस तरीके से कार सेवकों ने जो है बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया, उसके बाद किस तरीके से उन पर गोलियां चली, किस तरीके से वहां पर पूरा, जिस तरीके से आचार्य जी ने भी बताया कि पूरा खून जो है ज़मीन पर दिखाई पड़ रहा था, लोग किस तरीके से वहाँ पर एक दूसरे को मार रहे थे, पीट रहे थे। ऐसे में आचार्य जी, क्या दुख होता है उस समय को याद कर कर कि कैसे अपने ही भगवान के लिए, अपने ही ज़मीन पर, अपनी ही धरती पर इस तरीके से लहूलुहान किया जा रहा है? कितना दर्द महसूस कर रहे हैं अगर इतिहास को अगर आप याद करें तो? देखिए, अयोध्या तो भी झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। हमारे काशी और मथुरा में भी भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, उस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। और काशी में भी मैंने जब के इस पर बहस हो रही थी, मैं लंबे प्रसंग में नहीं जाऊंगा, मैंने स्वयं वहां मूर्तियों के दर्शन किए बाहर। तो ये सारी जो ये पूरा मुगलों का जो इतिहास है और विदेशी आक्रमणकारियों का जो इतिहास है भरा पड़ा है। और ने भी खुद उन्होंने लिखा कि हमने इतने मंदिर तोड़े और इतनी हमने वहां, तो जब किसी के हाथ में हमारी सत्ता चली, इसीलिए आज देखिए कहते हैं सब सर्वोपरि राष्ट्र, वेद में भी कहा गया राष्ट्र की स्तुति सबसे पहले करिए, भारत माता की स्तुति पहले करिए। क्योंकि जब हमारा राष्ट्र खतरे में आता है तब हमारे मंदिर खतरे में आते हैं, हमारे प्राण खतरे में आते हैं, हमारी रोटी बेटी और चोटी तीनों चीजें जो है खतरे में आ जाती हैं। हमारी खतरे में आती है, बहू बेटियों की जो स्मिता है वो खतरे में आ जाती है, और चोटी जो हमारा धर्म का चिन्ह है वो भी खतरे में आ जाता है। तो ये ऐसी स्थिति ना आने पाए, इसी के लिए हम अपने देश की आर्मी का सम्मान करते। जब तक हमारी सरहदें सुरक्षित है तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये जो भी हमारे पहले के समय में हुआ है उसमें कुछ ऐसे जयचंदी जिसको कहते हैं, ऐसे गद्दार लोग कि जिन्होंने जो है, मैं आपको बताऊंगा कि जिन्होंने गद्दारों की वजह से, और आज भी वो गद्दार भारत में है, आज भी देखिए वो गद्दार किसी ने चाहे राम मंदिर का निर्माण हो रहा उसमें बाधा डालते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलते हैं, कभी हिंदुओं का साथ नहीं देते। और ये उनकी स्वार्थ जो नीति है यही देश को खतरे में डाल देती है। आप की तुष्टीकरण की नीति चाहे किसी भी जो है वर्ग के लिए बिल्कुल गलत है। हर व्यक्ति को निष्पक्ष, अभी यहाँ मस्जिद बन रही होती तो सारी पार्टी के लोग कूद के आते। मैं आपको लिखित देता हूँ, स्टैम्प पेपर लिखवा लीजिए। अगर यहाँ कोर्ट का आदेश हो जाता कि यहाँ बाबरी ढांचा फिर से खड़ा किया जाए तो आज कोई पार्टी ऐसी नहीं होती जो वहां नहीं पहुंचती। मगर चूंकि फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया है इसलिए कुछ पार्टियां कह रही कि हम नहीं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। ये हमारे हिंदुओं की कमजोरी है, एकता की कमजोरी है कि उनकी इतनी हिम्मत पड़ती है हमारे मंदिर का निमंत्रण को अस्वीकार करने की। अगर 80 करोड़ हिंदू एक हो जाए और एक मत से वोट दे दे उस पार्टी को जो हमारे रामलला को आके चरणों में वंदना करेगा, जो मंत्रों का सम्मान करेगा, हम दृढ़ निश्चय कर ले, जो हमारे भगवान का सम्मान करेगा हम उसी को वोट देंगे। तो किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि भारत। लेकिन आचार्य जी, कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे वाला जो दावा है वो झूठा हो गया, क्योंकि मंदिर जिस जगह बनाया था उससे किनारे बनाया, आसपास के इलाकों में बनाया। क्या इस बात पे भी कोई सच्चाई है? देखिए, इसको मैंने पूरा पता किया है, रामभद्राचार्य जी का भी स्टेटमेंट मैंने स्वामी जी का सुना और उसके उपरांत मंदिर की समिति का भी स्टेटमेंट सुना है। आप भी जांच के लिए, बिल्कुल झूठी बात है। मैं पूरे देशवासियों को बता दूं, जहां गर्भगृह था, जहां टेंट में रामलला विद्यमान थे, जहां रामलला का जन्म हुआ था वहीं पर गर्भगृह बन रहा है। और मैंने इस पर पूरी रिसर्च किया है, ये बातें मुझे भी सुनाई पड़ी थी और मुंबई से भी कुछ नेताओं ने बोला था।
तो ये लोगों ने कहा मगर ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल भ्रमित करने वाली अज्ञानतापूर्ण बात है, मूर्खतापूर्ण बात है। जिसको शंका हो जाके पता कर ले, शोध कर ले, रिसर्च कर ले। गर्भगृह जहां पर था, जहां वहीं पर है, वहीं पर रहेगा, वहीं रामलला विद्यमान हो रहे हैं। इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल प्रामाणिक बात है। और ये अभी शंका आप मीडिया के माध्यम से जल्दी दूर भी हो जाएगी। मीडिया से वहां जाकर खुद अपना वहां जांच कर ले। कुछ बता पाए इतिहास इससे जुड़ा हुआ, जो अनछुए पहलू हैं, जो जिनसे आप आघात होते हैं, जिनको सोच कर भी आपके दिल में जो है पीड़ा होती है, वो सच अगर आप दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने, साधु संत समाज ने एक लंबी लड़ाई लड़ी इसको लेकर, कि आज का दिन हम देख पा रहे हैं। देखिए, जो हमारे पूर्वजों ने, मैंने सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दिया। वो सभी लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया। भगवान कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में कि जो धर्म के लिए अपने प्राण अर्पित करता है, अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, मैं ये युद्ध करके क्या करूंगा, मैं साधु हो जाता हूँ, योगी हो जाता हूँ। तो भगवान कहते हैं हे पार्थ, तुम युद्ध करो। और ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं, धर्म युद्ध है। और धर्म युद्ध का तात्पर्य है कि यदि तुम्हारे प्राण चले गए तो तुम्हें परलोक की निश्चित प्राप्ति, स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। और अगर तुम विजयी हो गए तो भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति तो होगी होगी, और इस लोक की भी प्राप्ति होगी। तो ये धर्म युद्ध था, और इस धर्म युद्ध में हम विजयी हुए तो हमें मंदिर की भी प्राप्ति हो रही है। और हमारी जो दिव्य आत्माएं, जो दिवंगत, जो स्वर्गीय हुई हैं, उनको स्वर्ग और भगवान के जो है वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई है। कहते हैं कि जो प्राणी अपने प्राण भगवान के लिए, सभी को एक दिन मरना है, अगर ये प्राण भगवान के लिए अर्पित हो जाए तो ये वैकुंठ की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बात मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, मृत्यु सबकी अटल है। फैसला आपको करना है। दो मार्ग है, एक धर्म और एक अधर्म। क्या आप धर्म के मार्ग पे चल के मरना चाहते हैं, क्या धर्म के मार्ग पे चलना चाहते हैं? मृत्यु दोनों में होगी। अगर आप धर्म के मार्ग पर चल के मरेंगे, अर्थात अच्छाई के रास्ते पे चल के मरेंगे, तो पूरे संसार में आपका नाम होगा। जैसे आज ये मोहित शुक्ल श्रद्धांजलि दे रहा है, पूरा भारत, पूरे विश्व के लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं ऐसे दिवंगत आत्माओं को जिन्होंने धर्म के लिए आहुति दी। ऐसे हर उस व्यक्ति के लिए लोग प्रार्थना करेंगे। और एक वो मृत्यु होती है जो अधर्म के रास्ते पे चलती होती है। रावण की हुई थी, आज भी देखिए रावण का पुतला जलाया जाता है। आज भी उसको आतंकवाद के प्रतीक के रूप में लोग मनाते हैं, बम धमाकों से उड़ाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों मार्ग हैं। तो दोनों मार्ग में चुनना किसे है, ये आपको निर्णय करना है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम अधर्म के रास्ते पे चल के अमर हो जाएंगे, सृष्टि का बहुत भोग कर लेंगे वर्षों, वो बिल्कुल अज्ञानी है। किसी को ये तक नहीं पता है कि कल का सूर्योदय वो देखेगा कि नहीं देखेगा। आज आप देख रहे हैं कितने लोगों को लाइव हो रहा है कि हार्ट अटैक पड़ जा रहा है, लोग खत्म हो जा रहे हैं। पहले भी होता था, मगर पहले इतने कैमरे नहीं थे, सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, तो पता नहीं चलता था। लोग कहे भाई अचानक खत्म हो गया, समय पूर्ण हो गया। किंतु अब वो चीज जांच हो जाती है, पता चल जाता है, पोस्टमार्टम हो जाता है कि हाँ इसका हार्ट फेल हुआ है, इससे मरा है। और जब भी किसी की मृत्यु होगी तो उसकी हृदय गति रुकेगी, तभी उसकी सांस बंद होगी। ये तो पहले का ही प्राचीन कथन है। तो इसी बात का स्मरण रखते हुए जो भी हमारे मंदिर के लिए संघर्ष हुआ है, संघर्ष हमें करते रहना चाहिए। धर्मो सर्व धर्म, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। इसलिए हमें सदैव धर्म की रक्षा में ही तत्पर रहना चाहिए। उसके लिए अगर हमारे प्राण भी चले जाएं तो हमें उसमें बिल्कुल भी हिचकना नहीं चाहिए। वाकई ये बड़ी बात आपने कही, क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं। हमें धर्म को जो है देखना चाहिए, उसे समझना चाहिए किस तरीके से आपका धर्म क्या कहता है। लेकिन जिस तरीके से आज का जो दिन है, और कुछ ही देर बाद जो है 12:20 का वो आचार्य जी वक्त होगा, जब जो है रामलला के आंखों से पट्टियां हटाई जाएंगी, प्राण प्रतिष्ठा उनका किया जाएगा। 10 अवतारों से मिलाकर जो है उनकी एक अवतार की श्री राम की मूर्ति आई, आपने भी देखी होगी मूर्ति की झलक, किस तरीके से बाल्यकाल को दिखाया गया है उसमें। इसको लेकर अगर इसका कोई महत्व अगर आप समझा पाए दर्शकों को, क्या इसके पीछे की कोई कहानी है, कोई इतिहास है, कुछ ज्योतिष इसको लेकर कहता है क्या? देखिए, आज जो है, जो अभिजीत मुहूर्त है ज्योतिष के अनुसार, लगभग 12:15 से 1:45 के बीच में नित्य आता। हमारी संध्या बताई गई है। एक तो प्रातः काल, एक सायकाल, जिस समय दिन और रात की संधि उसे संध्या कहते हैं, और एक
मध्याह्न में कही गया। अक्सर लोगों को शंका रहती है कि ये मध्याह्न में संध्या कैसी होती है, इसमें दिन और रात की संधि नहीं हो रही, तो संध्या क्यों का त्रिकाल संध्या देवी सब लिखा है। और कवच अर्गला किला की त्रिसंध्या में जो देवी कवच का पाठ करता है उसको देवी की सिद्धि प्राप्त होती है। तो आज मैं स्पष्ट कर दूं कि जो त्रिसंध्या की बात की, जो तीसरी संध्या है, ये क्या है, तो यही अभिजीत मुहूर्त का जो समय निर्दिष्ट आता है, ये लगभग 12 से 12:45 के बीच का डेली ये समय रहता है। और बीच में क्योंकि स्थानिक का सूर्योदय, देखिए मैं साधारण भाषा में समझा रहा हूँ, क्योंकि हर स्थान पे सूर्योदय अलग अलग टाइम पे होता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा अंतर हर समय हो जाता है। जैसे आज 12:29:08 से अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ होगा और 12:30:32 तक रहेगा, और ये 84 सेकंड के बीच अभिजीत मुहूर्त है। और उस समय जो भी कार्य किया जाता है वो अत्यंत शुभ होता है। और अगर इस समय प्राण प्रतिष्ठा रामलला की होगी, और एक बात ज्योतिष के अनुसार बता दो कि आज सर्वार्थ सिद्धि योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग मतलब सभी कार्य, सर्वार्थ अर्थात सभी प्रकार के कार्य, सभी प्रकार के अर्थ जिसमें पूर्ण हो सिद्ध हो जाए, सिद्ध मतलब पूर्ण हो जाते हो, सर्वार्थ सिद्धि योग। और ऐसे जो है शुभ योग में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और इस योग में जो शंका कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे रामनवमी को होती तो अच्छा रहता, फला दिन होता तो अच्छा रहता, तो उसमें मैं बता दो हुई है वही जो राम रचि राखा वो कई तर्क बढ़ावई शाखा, अर्थात कि जो भगवान राम जब चाहेंगे तब भगवान राम आएंगे, वैसी बुद्धि शक्ति हो जाएगी, वैसी ज्योतियों की गणना हो जाएगी, वैसा कण कण और कहते पत्ता भी भगवान की इच्छा से हिलता है और भगवान की माया से वैसे ही सबको दिखने लगेगा। तो भगवान राम स्वयं आ जाना चाहते थे, इसलिए आज का मुहूर्त निकाला गया है। पहले तो इस शंका सबको खत्म कर देनी चाहिए, इससे अच्छा कोई मुहूर्त हो सकता था। मैं तो ये कहता हूँ भगवान राम हमारे जिस क्षण आएंगे वही मुहूर्त सबसे अच्छा हो जाएगा। वाकई, और जिस तरीके से आज का दिन, आज जो भी कार्य किया जाएगा सारे कार्य सफल हो जाएंगे, क्योंकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और लंबे संघर्ष के बाद 2 लाख हिंदुओं के बलिदान के बाद आज का ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। वाकई, और ये भी आचार्य जी वजह बताई जा रही थी क्योंकि श्यामशिला का जो पत्थर होता है वो हजारों वर्ष तक जो है आयु उसकी रहती है, इसीलिए ये भी कारण बता रहे हैं तमाम चीज़ों सोशल मीडिया पर या फिर किसी आर्टिकल्स में कि श्यामशिला से इसलिए भी बनाया गया ताकि आयु बहुत लंबी रहे। हालांकि बहुत लंबे समय के बाद राम जी वापस आए हैं और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अब आयु जो है आजीवन हम सब के साथ वो रहें और अब किसी भी तरीके का कोई भी विवाद इसको लेकर ना हो, किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी अब आसपास ना दिखे। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कई लोगों को ये भी शंका होती है, जैसा भी आपने नेगेटिव एनर्जी की बात कही, पॉजिटिव एनर्जी कि जब भगवान ने मनुष्य के, आपने प्रश्न नहीं किया, मैं आपकी तरफ से प्रश्न कर देता हूँ अपने से ही। एक भी मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा, किसी ने लिखा कि भगवान तो मनुष्य में प्राण फूंकता है, मनुष्य भगवान में कैसे मूर्ति में प्राण फूंक रहा है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए गुड क्वेश्चन है कि जब भगवान ने बनाया विश्व को जिसने उसे कैसे बनाऊं मैं, तो कह रहे भगवान ने जब मनुष्य को, मनुष्य कैसे प्राण फूंक रहा है, तो अज्ञानता का काम अज्ञानता नहीं है। सुनिए इसकी थ्योरी सुनिए, अज्ञानता तो वो है जो ये प्रश्न क्रिएट कर रहा है कि जब हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब सृष्टि में भगवान ने मनुष्य को भेजा, भगवान जब क्या कहते हैं कि प्राणी जब ये आत्मा भगवान से अलग हुई तो कह तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब ईश्वर का अंश अलग हुआ भगवान ने कहा तुमको इस धरती पे रहना है। मनुष्य आया, सब तरफ जंगल और वन और नदियां व्याप्त थे, भगवान तो कहीं दिख नहीं, भगवान की माया से भगवान भीतर है, भगवान अनुभूति नहीं हो पाती है, ऐसी माया है, उसी को माया कहते हैं। तो भगवान आचार्य जी अगर 2 शब्दों में आपके भजन अगर हो जाए तो दर्शक, जो हमारे दर्शक गण है वो भी अभिभूत हो जाएंगे, अगर राम भजन अगर आप गाकर सुना पाए। देखिए अभी मैं रामचंद्र जी का बिल्कुल भजन गाऊंगा। और मुझे बहुत अच्छा सा भजन भगवान का बिल्कुल आ रहा है जी कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कहते हैं आप राम जी मेरा नाम हो रहा है, श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है,
करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है प्रभु राम की कृपा से, सब काम हो रहा है प्रभु राम की कृपा से, सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में प्रभु ने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में प्रभु ने ही मुझको थामा, प्रभु कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा, प्रभु कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तो आज का जो राम मंदिर बन रहा है ये भी भगवान की कृपा से बन रहा है। भगवान के भगवत गीता में कहते हैं कि हे पार्थ, जो यज्ञ की समिधा भी मैं हूँ, यज्ञ की अग्नि भी मैं हूँ, यजमान भी मैं हूँ, आचार्य भी मैं हूँ। तो ये मंदिर भी भगवान है, भगवान में जो प्रतिमा था वो भी भगवान राम है, और इस मंदिर का निर्माण करने वाले भी राम है, और जिन जो मंदिर में उपासना कर रहे हैं वो भी श्री राम है। क्यों श्री राम जो है कड़ में है आचार्य जी, हम सबके आचरण में श्री राम जी हैं। ऐसे में सपना जी, क्योंकि प्रभु श्री राम की कृपा से सब काम बन रहा है और आगे भी बनना चाहिए, क्योंकि कड़ कड़ में जो है राम जी समावेश हैं, आचरण उनका है एक अपना राम, क्योंकि आपने बताया कि राम जो है सिर्फ दो शब्दों का ही अक्षर नहीं है, इसमें बहुत बहुत जो है अविस्मरणीय चीज़ें छुपी हैं कि राम एक आचरण है, किस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन्हें कहा जाता है। तो सपना जी, क्योंकि आप टैरो कार्ड रीडर हैं, तो मैं बस आपसे समझना ही चाहूँगी, क्योंकि आप आज अपनी टैरो कार्ड्स लेके भी बैठी हुई हैं। अब जिस तरीके से आचार्य जी ने कहा कि प्रभु राम की कृपा से सब काम बन रहा है, यानी कि अब ये मान लिया जाए कि अब राम जी घर वापसी कर चुके हैं, अब धीरे धीरे देश के जो बचे हुए काम हैं, जो तमाम परेशानियां हैं, जो तमाम तरह की हम चीज़ें आसपास महसूस करते हैं, सारे काम अब बनते चले जाएंगे। जी मैम। सपना जी। जी मैम, जी मैम, प्रभु की वापसी से मैम सारे काम बनेंगे मैम। इन कार्ड में देखो साफ दिख रहा है, 6 ऑफ सॉर्ड्स में ये पता चल रहा है कि प्रभु के आने पर ही सारे काम बन जाएंगे और हम लोगों के लिए बहुत शुभ होगा। ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये कार्ड भी बहुत अच्छा है, इससे बताते हैं अब आध्यात्मिक माहौल बनेगा, और जो इतने लंबे समय से हम लोगों को चीजें बिगड़ रही थी, बन नहीं रही थी, हो नहीं रहे थे, जो कामों में विघ्न बाधाएं पड़ रही थी, प्रभु की कृपा से वो सब पूरी होंगी। और ये जो हम लोगों का मंदिर है, इससे हम लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा, और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी इस मंदिर का लाभ लेंगे। बहुत लंबे समय तक भगवान हमारे हम लोगों के साथ रहेंगे और बहुत ही शुभ होगा, मंगल होगा। अब किसी भी कार्य में विघ्न बाधाएं सब खत्म हो जाएंगी और बहुत ही अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। वाकई, और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस इतिहास को जानना कि श्री राम क्या थे, क्या उनका आचरण था कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। हालांकि अगर हम इस कलयुग की बात करें, आधुनिक समय की बात करें, तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम ऐसे शख्सियत होंगी जो वाकई राम का नाम भले ही लेते हों लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने के वाकई में काबिल हैं कि नहीं, ये तो हालांकि सवाल ही रहता है। लेकिन अब ये उम्मीद सपना जी हम करें कि क्योंकि राम जी अपने घर अब आए हैं, तो अपने पूरे जो देशवासी हैं, मैं सभी की बात नहीं करूं, कुछ अराजक तत्व भी होते हैं, कुछ अलग सोच के भी होते हैं, कुछ वामपंथी सोच के भी होते हैं, तमाम अलग अलग तरह के, क्योंकि हमारा जो देश है वो अनेकता में एकता वाला देश है। ऐसे में अब हम सब सिर्फ यही कल्पना कर सकते हैं कि राम जी आएंगे और सब कुछ राममय बना देंगे। मैम, अधिकतर लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो राम जी को मानते हैं और जो राम जी को समझते हैं, जो उनकी मर्यादा में रहने को सही समझते हैं, वो ही सही होंगे। देखिए मैम, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं मैम। कुछ बुरे होंगे वो बुराई करते रहेंगे और जो अच्छे होंगे वो अच्छाई करेंगे, लेकिन हम लोगों को अपने माहौल को तय करना है। और ये बहुत अच्छा हुआ कि हम ही लोगों के समय में सारी चीजें तय हो गई, मंदिर निर्माण हो गया, हमारे बच्चों को और सबको देखने को मिलेगा, भविष्य में सबको पीढ़ियों को देखने को मिलेगा मंदिर। तो ये मैम बहुत अच्छा हुआ, और मैम अधिकतर लोगों में सुधार होगा, और जो मैम इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ तो सारे गलत काम हो रहे हैं वो सब भी मैम रुकेंगे, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैम अब हर किसी में प्रभाव पड़ेगा आध्यात्मिकता का। तो आपके कार्ड्स में कहीं आधुनिक रावण भी दिखाई पड़ते हैं क्या? मैम हाँ जी मैम, दिखाई तो पड़ते हैं। हाँ, उनका क्या? मैम उनका नाश होगा मैम, 10 ऑफ सॉर्ड बता रहा है।
शक्तियां होंगी उनपे और चीजें जो है सही होंगी। और जो रावण की हरकतें करेगा ना उसको दंड अवश्य मिलेगा। और सारी चीजें जो है ना जो हम लोगों के इतने अच्छे कार्यों में विघ्न डाल रहे हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, उनको भी अपनी चीजें लौट के आएंगी और उनको भी ये एहसास होगा कि हम इतना गलत जो कर रहे हैं उसका मैम प्रतिफल उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। वाकई ये जिस तरीके से आपने बताया कि अब रावणों का भी नाश होने वाला है और जो राम जी आ रहे हैं, ये वाकई अब सारे काम बनेंगे, राममय पूरा देश होगा। ऐसे में आचार्य जी, क्योंकि आपने बहुत ही मधुर आवाज़ में बहुत सुंदर आपने ये गीत सुनाया, ऐसे में क्योंकि अब सपना जी भी कह रही हैं और क्योंकि ये जाहिर है कि अगर राम जी आए हैं तो कुछ रावण भी आएंगे फिर से राम जी को परेशान करने के लिए, ऐसे में आप कैसे देखते हैं आधुनिक रावण कौन है आपकी नज़र में यहाँ पर? देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया था कि सकारात्मक शक्तियों का आवाहन हो रहा है, तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा का आज कार्यक्रम है, इसमें सकारात्मक शक्तियों का आवाहन किया जाता है वैदिक मंत्रों के द्वारा। जो पॉजिटिव एनर्जी, और पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत श्री ब्रह्म है और ब्रह्म ही राम है। और जो राम है उनसे जो सकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत है, उनसे हम सकारात्मक ऊर्जाओं का आवाहन करते हैं, प्रार्थना करते हैं वैदिक मंत्रों द्वारा कि वो सकारात्मक ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी आए और यहाँ मंदिर में विद्यमान हो, और जो मंदिर में पहले से एनर्जी है वो जागृत हो जाए, पूर्ण अवस्था में आ जाए। पूर्ण जहाँ जिससे जो भी भक्त वहां जाए, जब मंदिर जाते हैं, चाहे वैष्णो माता हो, या अमरनाथ जी हो, तो हमें एक असीम शांति प्राप्त होती है, एक अलौकिक आभा अनुभूति होती है, और कितना भी अशांत मन हो प्रसन्न हो जाता है। आज जो शक्तियों का आवाहन इसीलिए हो रहा है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हो रहा है। और जो भी रावण की प्रवृत्ति के लोग हैं, जो निगेटिव एनर्जी के लोग हैं, उनका दमन हो, उनका समन हो, और तभी के लिए उसी के लिए भगवान राम की यहाँ आवाहन किया जा रहा है। देखिए कि सिर्फ कोई नाटक नहीं हो रहा है कि भगवान आगे विद्यमान हो गए, भगवान का आवाहन इसीलिए किया जाता है कि बुराई का नाश हो, लोगों के कष्टों का समापन हो, जो लोगों को तकलीफ है, दुख है, वो सब भगवान की कृपा से दूर हो जाए। और देखिए, कोई व्यक्ति अस्वस्थ पड़ा हो और डॉक्टर कह दे कि भाई अब तो भगवान ही बचा सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो वेंटिलेटर से भी ठीक हो गए भगवान की कृपा से। ना वहाँ सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकती है, ना पुलिस, ना आर्मी, ना कानून, ना व्यवस्था, ना मीडिया। जो भी कर सकता है वो भगवान ही कर सकते हैं। ऐसे क्षण के लिए जब डॉक्टर ही जवाब दे दे तो मनुष्य कहाँ जाए, तब राम की शरण में जाए, और तब भगवान राम की महान कृपा से सभी को दीर्घायु हो, सभी लोग आरोग्यवान हो। और ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, सभी लोग निरोग हो, सभी लोग स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। वाकई पीढ़ियों का संघर्ष रहा, सालों का संघर्ष रहा, लेकिन अब आचार्य जी किस नए संकल्प के साथ जो है संत समाज आगे बढ़ेगा, किस तरीके से नई भव्यता दिखाई पड़ेगी? देखिए, अब जो संत समाज है, मेरा तो विचार ये है कि मैं तो अब सभी को महान मानता हूँ, सभी संतों का सम्मान करता हूँ। भगवान श्री राम श्री कृष्ण संतों के चरणों में सर रखते थे, गुरुओं के चरणों में सर रखते थे। मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ, सभी संतों को नमन करता। मेरा एक आग्रह प्रार्थना जैसे मैं भगवान से करता हूँ, संतों से करूंगा कि सभी संत शंकराचार्य जी से लेके सभी लोग एक मत हो जाए, सभी लोग सनातन की रक्षा में तत्पर हो जाए, सभी लोग ये सोच ले, क्योंकि गजवाए हिंद जो चल रहा है, जो ये नारा दिया जा रहा है विदेशों से लेके भारत के अंदर तक कि पूरे भारत का इस्लामीकरण कर दिया जाए और हमारी बहू बेटियों को भी तमाम प्रकार से फंसाया जा रहा है कुचक्र में। तो मैं इस प्रकार से ये लव जिहाद टाइप का फैलाया जा रहा है, तो मैं सभी संतों से आग्रह करूंगा कि पहले तो संत आपसी वैमनस्य त्याग दे, सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए। सिर्फ एक उद्देश्य है, सनातन सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए सभी लोग एक मत हो जाए। जो भी संप्रदाय है वो अपना अपना रोष दोष सब मिटा के सब एक मत होकर सनातन धर्म की ध्वजा, ओम की ध्वजा के नीचे आ जाए और सनातन की रक्षा में सब लोग तत्पर हो जाएं। आज ही ये प्रण कर ले भगवान राम के मंदिर से कि सभी जो है सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक मत हो जाए, और जितना भी मन वैमनस्य है सब कोई मिटा दे सनातन धर्म की रक्षा की। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ सभी संत महात्माओं को। बिल्कुल, वाकई सपना जी, क्योंकि अब ये जो जीत हुई है सनातन धर्म की, 500 साल का जो इंतज़ार था वो खत्म हुआ है, कहीं ना कहीं ये हम सबके लिए एक न्यायिक जीत है। लेकिन ऐसे में क्या आप देख पा रहे हैं कि आपका ज्योतिष कहता है कि अब इस जीत के बाद इस जीत को क्या
पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर भी कोई इस्तेमाल कर सकता है क्या? इसको एक राजनीतिक एंगल भी दिया जा सकता है, क्योंकि तमाम तरह की बयानबाजी सामने भी आ रही हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? मैम इसको राजनीतिक ढंग से तो कोई नहीं प्रयोग कर रहा है मैम। देखिए राम मंदिर को अगर बीजेपी मतलब कोई भी पार्टी लेके आई है तो मैम वो पार्टी हाईलाइट हो रही है और उससे मैम कोई भी नहीं, क्योंकि और पार्टियां आती गई और जाती गई, उन्होंने कभी भी राम मंदिर के विषय में नहीं सोचा, बस सब अपनी अपनी रोटियां सेकते रहे और राजनीति करते रहे मंदिर पे। और बीजेपी ने मैम कार्य किया है और मैम कोई भी पब्लिसिटी स्टंट नहीं कर रही है बीजेपी। मैम राम मंदिर बनवा रही है तो ये कार्ड में दिख रहा है कि मैम इसका फायदा उसे सीधे सीधे मिलने वाला है। अब उसको कोई राजनीति कहे या कुछ भी कहे मैम, जब जो बंदा काम करेगा उसको फिर उसका प्रभाव भी तो उसके ऊपर पड़ेगा ना, उसको फायदा भी तो मिलना चाहिए मैम। और जो पार्टियां कुछ नहीं कर पाई, वो उन्होंने कुछ किया नहीं, उसी पे पछतावा हो रहा है, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो मैम वो पछता रही हैं और कुछ नहीं मैम, इस पे कोई राजनीति नहीं हो रही है। जो पार्टियां पछता रही है सपना जी, उनके लिए आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? मैम वो ऐसे ही स्ट्रगल करती रहेंगी, उनका मैम अस्तित्व मिटने वाला है और अस्तित्व खतरे में पड़ गया, इसलिए मैम वो बिगड़ा रही हैं और चीजें खराब कर रही हैं और अपनी चीजें और बिगाड़ रही हैं। मैम ये कार्ड 8 ऑफ कप्स बताता है अब उनके लिए स्ट्रगल शुरू हो गया है और 7 ऑफ कप्स बताता है कि वो जो है अब सपने देखने लगी है कि काश हम भी इस पे कुछ करते तो हमको फायदा मिलता। उसमें बीजेपी आगे निकल गई है। यानी कि तमाम वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ इसको लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनका पतन शुरू हो चुका है, ये जाहिर तौर पर आप कहना चाह रहे हैं। चलिए, हाँ बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि आज आप और हम सब इस मंच पर हैं कि आज हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं, ऐसे में आज दोपहर 12:20 का वो शुभ मुहूर्त होगा जब 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त में जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। क्या खास महत्व इस मुहूर्त का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, और जो भी पार्टियां हैं वो ये जब ये जान रही है कि राम का नाम सिर्फ लेने से सत्ता प्राप्त होती है भारत में। अगर ये समझ गया था कि हम सनातन का विरोध करके नहीं रह सकते, ना चाहते हुए भी उसको जो है ज्वाला देवी के आगे नतमस्तक होना पड़ा, छत्र चढ़ाना पड़ा और तमाम मंदिरों में माथा टेकना पड़ा। तो जो भारत पे हुकूमत करना चाहता है उसको राम के चरणों में गिरना ही पड़ेगा। पहले मैं सबको ये बता दूं, और जो पार्टियां अभी भी इतने हजारों वर्ष तक देखकर भी नहीं समझ पाई है कि राम का नाम लेने से कोई सत्ता बनता, मूर्ख है जो राम का विरोध कर रहे हैं और उनको राम के चरणों में आज नहीं तो कल गिरना ही पड़ेगा। और वो खुद कहते भी है कि देखिए राम का नाम राजनीति हो रही है, राम के नाम पे लोग सत्ता बना रहे, तो तुम जा रहे राजनीति से तुम भी राजनीति करो ना, तुमको कौन रोक रहा है? आओ राम के चरणों में गिर जाओ, लंबलेट हो जाओ। तो तुम जान रहे हो कि राम का नाम लेने सत्ता बनती है तो तुम भी बनो। अब रही आज के मुहूर्त की, तो आज के मुहूर्त के विषय में मैंने अभी बताया कि आज जो है वो सर्वार्थ सिद्ध योग है और आज जो अभिजीत मुहूर्त आ रहा है और आज का जो शुभ योग बन रहा है, उस शुभ योग में राम मय हो जाएगा आज का। और पॉजिटिव एनर्जी जो देखिए वेद विद धातु से वेद शब्द बना है, जिसका अर्थात है विद्या। ये सब विद्या अर्थात जो परमात्मा ने ब्रह्मा जी ने जब मनुष्य आया तो उसको ये जब उसने कहा कि हे प्रभु कि आप हमें अकेला छोड़ रहे, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें प्रार्थना का अधिकार देता हूँ। और प्रार्थना कैसे करोगे? वैदिक मंत्रों से। वेद के मंत्र स्वयं परमात्मा कृत है और जब इनका तुम आवाहन करोगे मैं सब उपस्थित हो जाऊंगा तुम्हारी सहायता के लिए। तो उन्हीं वैदिक मंत्रों से आज पाठ होगा, उन्हीं वैदिक मंत्रों से आज आवाहन किया जाएगा। वैदिक मंत्रों में वैदिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में एक रिसर्च हो चुकी है। वो रिसर्च में सभी दर्शकों को बता दूं कि 2 प्रकार के पौधे लिए गए और सारे एक्सपेरिमेंटल जो नॉर्म से उनको पूरा किया गया। दोनों को पानी धूप दिया गया और एक पौधों को नॉर्मल पानी धूप दिया गया, दूसरे पौधों को रोज वैदिक मंत्र भी सुनाए जाते थे। और ये अंग्रेजों द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया वैदिक मंत्रों की महत्ता देखने के लिए। तो देखा कि जो नॉर्मल वाला पौधा था उसमें नॉर्मल फल फूल निकले और जिसको वैदिक मंत्र भी सुनाया जा रहा था उस पौधे में जो फल आए वो विलक्षण थे, जो फूल आए वो विलक्षण थे, उसकी मिठास भी अद्भुत थी। तो वैदिक मंत्रों का प्रभाव लिविंग एंड नॉन लिविंग सभी पदार्थों पर पड़ता है। इसीलिए आपको मैं बता दूं छोटी सी, जब आप कोई नई गाड़ी लेते, नया मकान लेते हैं तो वहाँ वास्तु पूजन करते हैं, गाड़ी का पूजन करते हैं और पंडित जी आते हैं, वो कुछ मंत्र बोलते हैं और आप टीका लगाते हैं, माला चढ़ाते हैं और जो मंत्र बोलते हैं मंत्र के जो वाइब्रेशंस हैं, वो जो पॉजिटिव एनर्जी उससे निकल रही है
वही एनर्जी आपकी गाड़ी में वो चक्र बना देती है, स्वास्तिक का चक्र बन जाता है। स्वास्तिक जानते क्या मतलब होता है? ऐसे घूमता है कि हमेशा ये चक्र चलता रहे, इसलिए कहते हैं स्वास्तिक हमेशा दाहिनी तरफ ऐसे ऐसे बनाया जाता है, ऊपर नीचे, और उल्टा नहीं बनाना चाहिए, जिससे कि चक्र हमेशा चलता रहे, जीवन का चक्र चलता रहे, गाड़ी भी हमेशा चलती रहे, शुभ रहे हमारे लिए, ये मकान हमेशा शुभ रहे। इसी शुभता का प्रतीक वैदिक मंत्र है। उन्हीं वैदिक मंत्रों, विशेष मंत्रों से भगवान राम का आज आवाहन किया जाएगा, ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जाओं का, ब्रह्म स्वरूप का अध्ययन किया जाएगा। और मैं मंत्र प्रस्तुत करता हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगता तेन त्वक्तेन भुंजिता मागधा तस्य सिद्धनम्। और ईशावास्यमिदं सर्वम, ईसा मतलब ईश्वर। आजकल ईसाई मिशनरियां ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कह दीजिए ईसा मसीह का नाम भी वेद में लिखा है, और ईसा मतलब ईश्वर से है, तो कह देती ईसा मसीह का नाम लिखा। ईसा मसीह का नाम नहीं है, वो भ्रांति में कोई ना पड़े, वो ईसा मतलब ईश्वर। ईशावास्यमिदं सर्वम, इदम मतलब यहाँ, वहां, सर्वम मतलब सब जगह, ईसा मतलब ईश्वर वास करते हैं, तो ईश्वर वास करते यहाँ वहां सब जगह। ईशावास्यमिदं सर्वं किंचित् जगत्यां जगता, जगत के कण कण में परमात्मा का वास हो रहा है। जगतम तेन तप्तेन भुंजिता वागदा कश्चिदनम, जो भी पदार्थ है सब परमात्मा ईश्वर कहते मेरे हैं, तुमको सिर्फ मैंने भोग करने के लिए दिया हुआ है, इसका भोग नहीं करता हूँ, सिर्फ ये मैंने त्याग पूर्वक मनुष्य के कल्याण के लिए, आत्माओं जीवात्माओं कल्याण के लिए बनाया है। और तुम त्याग पूर्वक मतलब एक दिन ये तुमसे छूट जाएगा और दूसरे को प्राप्त होगा, ऐसा भाव करके मन में इसका भोग करो। तो ये भगवान जो है वहां पर कह रहे हैं, तो इससे सिद्ध होता है ईश्वर सब कह रहे मैं सब जगह व्याप्त हूँ, सभी जगह पर परमात्मा का वास है। और हम तो सिर्फ एक परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जाओं का सम्मान कर रहे हैं, भाव कर रहे हैं। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। आपने ये भजन सुना होगा, तो कह रहे हैं भाव, जहां पर भाव हम कर लेते हैं, आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, वही परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। एक बार आद्य गुरु शंकराचार्य बैठे और शिव जी, शिवलिंग सामने रखा शिव जी का, और पुष्प लेते हैं भगवान शिव को चढ़ाने के लिए, और जब तो पुष्प देखते हैं तो उनको पुष्प में ही भगवान के दर्शन होने लगते, और पुष्प में भगवान दिख रहा है और शिवलिंग में ही भगवान दिख रहा है, दोनों जगह। तो आद्य गुरु शंकराचार्य संस्कृत में श्लोक लिखते हैं, मैं उसका हिंदी रूपांतर बताता हूँ। तो परा विद्या के 11 श्लोक उन्होंने लिखे, उसमें से एक श्लोक का अर्थ है कि आप ही व्यापक पुष्पों में, आप ही व्यापक मूर्ति में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। एक व्यक्ति आता, कहता अरे भाई तुम कैसे भगवान को फूल चढ़ाओ, क्या कर रहे हैं? तो वो कहते कैसे, भगवान तो इसमें भी है, भगवान वहां भी दिख रहा है। तब उसको पता चलता है आद्य गुरु शंकराचार्य तो चरणों में गिर जाता है। तो भगवान शंकराचार्य को भगवान सर्वत्र दिखाई पड़ते थे, और जिस स्थान पर महाराज जी विद्यमान हो जाते थे वही तीर्थ बन जाता था। इसलिए कहते हैं संत तीर्थ नहीं जाते, संत जहाँ बैठ जाते हैं वह स्थान तीर्थ हो जाता है, क्योंकि उनको कण कण में भगवान के दर्शन होते हैं। वाकई संत जहाँ बैठ जाते हैं वो स्थान जो है पवित्र हो जाता है, क्योंकि उनके कण कण में भगवान बसते हैं। बड़ी बात आपने कही आचार्य जी। ऐसे में अगर आप राम भजन एक बार फिर से, क्योंकि बहुत ही सुंदर आपने वो राम गीत गाया, अगर आपकी इच्छा हो दर्शकों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने, क्योंकि दर्शक भी वाकई बहुत ज़्यादा अभिभूत महसूस कर रहे होंगे, मंत्रोच्चार चल रहे हैं, आप जिस तरीके से पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप एक छोटा सा एक और राम भजन अगर गा दें तो फिर एकदम हमारे दर्शक जो है देश आप मेरा दामन न छोड़ जाओ, अवधेश आप मेरा दामन न छोड़ जाओ, कैसे जिएंगे हम सब ये तो बताते जाओ। प्रसंग समझ में आ गया होगा, जब भगवान राम जा रहे हैं वनवास को, अयोध्यावासी कह रहे हैं अब देश आप मेरा दामन न छोड़ जाओ, कैसे जिएंगे हम सब ये तो बताते जाओ, सूनी पड़ी अयोध्या प्रभु आराम के बिन है, सूनी पड़ी। अब देखिए आज अयोध्या में भगवान राम नहीं थे तो हमारी अयोध्या सूनी थी, भगवान राम आ गए। फिर मैं भगवान राम से कह रहा हूँ कि अब देश अब आप प्रभु आ गए हैं, अब आपको कहीं नहीं जाना है, अब यहीं पर हमेशा विद्यमान रहना है। ऐसी मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ। वाकई बहुत सुंदर भजन आपने गाया। और सपना जी, क्योंकि जिस तरीके से हम सब भी जानते हैं और आज की जो पीढ़ी है वो क्या इस चीज़ को समझ पाती है, क्या समझ पाएगी आपको लगता है? क्योंकि
ये जो इतिहास है लंबा, ये जो दर्द है, जो पीड़ा है, जिसका परिणाम आज हम सबको मिला है, और इस चीज़ को हम सब कहीं ना कहीं समझते हैं, महसूस करते हैं। जिस तरह से आचार्य जी भी कई बातें बता रहे हैं, ऐसा में लगता है कि आज की जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट सी होती जा रही है। मैम जो हम लोगों को कष्ट हुआ है वो बच्चे हम नहीं समझेंगे, इतना आगे आने वाली पीढ़ियां नहीं समझेंगे हम लोगों के त्याग को इतना, क्योंकि मैम इतना ज्यादा वो टेक्नोलॉजी वगैरह में और चीजों में पड़ गए हैं ना, जो हम लोगों ने कष्ट को सहा है वो उनको धीमे धीमे समझ में आएगा मैम, बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं समझेंगे। ये स्ट्रगल तो हम लोगों ने देखा है ना मैम कि कितना लड़ाई, कितना कोर्ट कचहरी, कितना रोक और कितने कष्टों के बाद हम लोगों को ये न्याय मिला है मैम। इसमें थोड़ी सी कमी है, लेकिन मैम बच्चे समझेंगे, जब उन्हें समझाया जाएगा तो मैम वो समझेंगे। ये कार्ड बता रहा है, थोड़ी सी दिक्कत होगी समझने में, 5 ऑफ कार्ड बता रहा है क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रगल नहीं देखा है, लेकिन मैम वो समझ जाएंगे उसको। नाइट ऑफ कप्स बताता है कि वो बिल्कुल समझेंगे इस चीज को, लेकिन थोड़ा सा जितना हम लोगों ने समझा उतना नहीं समझ पाएंगे मैम। बिल्कुल, जितना हम लोग समझ पाए इतना वो नहीं समझ पाए, क्योंकि एक जनरेशन गैप हो जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज़रा सा जो है फ़र्क दिखने जाता है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोग ने जिस तरीके से दर्शकों को अभिभूत किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित जी आपका भी, और सपना जी आपका भी। चलिए, और क्योंकि आज राममयी पूरी अयोध्या नगरी है, और इसी कड़ी में अब इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आपको सीधे ले चलते हैं मेरे सहयोगी के राणा के पास। बिल्कुल लता, और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। रामलला अब पधारने की तैयारी